पर इंडिया इंक के सामने 2022 एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह आएगा। पिछले 2 साल थोड़े से टर्बुलेंट रहे, ऑफ कोर्स कोविड का जो असर हमने देखा इकोनॉमी पे, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखी और अब वापस थोड़े से कंसर्न्स आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक 2022 में जिस तरह से इंडिया एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी इमर्ज होकर आ रहा है वो देखना जरूरी है। चलते हैं सीधे प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की Mr. Sanjeev Mehta, who's also the chairman and managing director of the big FMCG major HUL. सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुबारक हो सर, now you are the president of FICCI and a lot of you know expectation riding really on what this budget perhaps could do, because मैं इसलिए बजट की बात कर रही हूँ क्योंकि ये एक नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर है जहां उम्मीद लगाई जाती है सरकार कुछ ऐसे ऐलान करे जिससे इंडिया की इकोनॉमी इंटैक्ट रहे। तो सबसे पहले, as you take on this baton, sir, how do you see big major things that you look out for? आपकी तरफ से 3-4 चीजें क्या होंगी जो आपके फोकस में रहेंगी सर? फर्स्ट थैंक यू, धन्यवाद स्वाति फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे जो आपने बुलाया अपने जो व्यूअर्स से बात करने के लिए। पहले तो मैं अच्छी चीजें देखूंगा बिकॉज आई एम एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन बाय नेचर। अगर आप हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट देखें इस साल, आई थिंक बाय ऑल कंसेंसस राइट नाउ इज कि ये करीबन 9.5% तक होगी। एंड इसका मतलब ये है कि जो हमने जीडीपी लास्ट ईयर लूज की थी वो हम पूरी रिकवर कर लेंगे और नियर अबाउट रिकवर कर लेंगे। दैट्स अ वेरी गुड साइन। और इस साल जो हम देखें, थिंग्स विच आर लुकिंग अप एंड विच आर वेरी ब्राइट इज, फर्स्ट इज गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है, that has been very buoyant, वो बड़ा अच्छा रहा है। एंड करीबन 30% अगर हम सेम पीरियड जो पहले 7 महीने कंपेयर करें 2019 से, so that's gone up। ये बड़ी अच्छी चीज है सरकार के लिए, देश के लिए। The second thing is कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो जो काफी पीरियड के लिए लैंग्वेज कर रहे थे 300-320 बिलियन डॉलर, इस साल ऐसे लग रहा है कि 400 बिलियन डॉलर क्रॉस कर लेंगे। This was a very stretching target, but I think it looks like it will be delivered this year, which is again a very good sign. And third, which is again a very important sign and a very redeeming feature, is कि देश में FDI बहुत आया है, foreign direct investment, venture capital बहुत आया है, private equity money काफी आया है, which clearly indicates that foreigners, investors are feeling confident about India. And they're willing to put in money into the country, which is a very good sign. इससे ये लगता है कि देश के ऊपर जो फॉरेन पैसे वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको काफी कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। श्योर सर, कॉन्फिडेंस है देश में इन्वेस्ट करने की, यहाँ चाह है और नंबर्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट कंसर्न्स है सर प्राइवेट कैपेक्स को लेके। फॉर एग्जांपल अभी भी प्राइवेट कैपेक्स इन इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड। क्या वजह है सर इसकी, और ये कब तक आपको लगता है पूरा होगा? क्योंकि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में सरकार तो आगे आई है, बट कहीं ना कहीं प्राइवेट कैपेक्स साइकिल अभी तक किक इन नहीं हो पाई है। स्वाति, ये प्राइवेट कैपेक्स के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी। अगर देखें, देयर वाज अ पीरियड जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हुई, लेकिन वो ऐसे हुई कि द डिमांड डिड नॉट कीप पेस विद द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कॉन्सिक्वेंटली हमारे देश में प्रॉब्लम आ गए, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हम इनको बोलते थे। जो बैंक्स जिन्होंने पैसा लेंड किया था, उनके जो डेट्स हैं, उनके जो लोन्स उन्होंने दिए थे, दे टर्न्ड बैड और डाउटफुल। And on the other hand, the companies became highly leveraged, and so they could neither borrow, and the government and the banks were finding it difficult to lend. But अभी देखें तो ये problem is behind us. जो बैंक्स हैं उन्होंने अपना कैपिटल और लाए हैं, वो उन्होंने एनपीए का प्रोविजन किया है, सो नाउ दे आर इन अ पोजीशन टू लेंड। और अगर प्राइवेट एंटरप्राइज हम देखें, उन्होंने डीलेवरेज किया, उन्होंने जो अपने डेट्स थे वो कम किए हैं और उन्होंने अपना इक्विटी बढ़ाया है। कई लोगों ने बेहतर प्रॉफिट दिखा के बढ़ाया है। इससे ये हो गया है कि वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन, एंड टुडे the capacity utilization in the industry on average is 60-70%. But if they were to cross this, if the demand remains buoyant, then you will see the private capital expenditure kicking in. वो शुरू हो जाएगा।
श्योर, तो ये आपकी उम्मीद है प्राइवेट कैपेक्स किक इन हो जाएगा, डायरेक्शनली हम सही जा रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हाँ जी। कंसर्न सर अबाउट ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन, वही एक चीज है जो जिसकी हमें ध्यान रखनी है। एक तरफ हम ग्रोथ हमारे लिए जरूरी है, बट साथ साथ में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो एक दिक्कत वाली बात होगी। आपके हिसाब से क्या आउटलुक रखें इन्फ्लेशन को लेकर, कितने कंसर्न्स हैं एक्चुअली, अगर अगर इंडिया इनकी बात करें तो? देखो, इन्फ्लेशन तो रियल है स्वाति। अगर हम हमारा ही बिजनेस देखें, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, देयर आर मेनी कमोडिटीज जहाँ पे बहुत इन्फ्लेशन रहा है। पाम ऑयल देखें, जो क्रूड ऑयल के बेस में जो केमिकल होते हैं, जो डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर चाय भी देखें जो देश में उगती थी, लास्ट ईयर द प्लकिंग वाज बैड एंड कॉन्सिक्वेंटली काफी इन्फ्लेशन हो गया ओवर अ 2 year पीरियड। सो इन्फ्लेशन इज रियल एंड हर कंपनी कोशिश करती है कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस ट्रांसफर करे कंज्यूमर्स को। वो ट्राई करते हैं कि कॉस्ट सेविंग लाएं, ऑप्टिमाइज करें और ट्राई करें अवॉइड करना। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आपको प्राइस इंक्रीज लेना पड़ता है। तो प्राइस इंक्रीज अगर आप लेंगे तो थोड़ा वॉल्यूम में तो इम्पैक्ट होगा। बहुत कम ही ऐसे हैं कैटेगरीज विच आर इनसेंसिटिव टू द प्राइस इंक्रीज। सो इम्पैक्ट होगा, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि जो इन्फ्लेशन है, ये सिर्फ देश में नहीं है, पूरे दुनिया भर में ये जो इन्फ्लेशन है, दिस इज नॉट रियली डिमांड लेड, इट इज मोर सप्लाई लेड। और जैसे डी बॉटल नेकिंग होगी, जो कमोडिटी सप्लायर्स हैं, कंपनियां हैं, ये अपनी सप्लाई चेन को वेल ऑयल करेंगी, तो आई थिंक बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 22 वी शुड परहैप्स स्टार्ट सीइंग कि इन्फ्लेशन कम होने लगे। अगर कम होने लगेगा, then it should augur well, because in many categories the consumers with the companies will roll back the prices. श्योर, ओके फाइन। तो आप सेकेंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर उम्मीद कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम उम्मीद, होने लगेगा? जी, हाँ जी। ओके ओके। बट सर जो कंसर्न्स अभी हमें दिखते हैं, फॉर एग्जांपल ओमिक्रॉन ऑफ कोर्स इज अ थिंग दैट वी आर ऑल लुकिंग एट, होपफुली उसकी सिवियरिटी इतनी ना हो। ऐसे ही कुछ आपके हिसाब से इंडिया, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पॉट, हमें वर्ल्ड देख रहा है एज एन अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने शुरू में भी बताई क्या चीजें इंडिया के फेवर में है, क्या वो दिक्कतें हैं सर जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे दैट वी शुड वर्क ऑन इन अ पॉजिटिव वे, वी लुक एट देम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम? डू यू थिंक सर इस बजट में वो कुछ चीजें हैं जो एड्रेस होनी चाहिए? या पहले अगर आप देखें कि द रिस्क ऑफ द थर्ड वेव इज वेरी मच देयर। ऐसे नहीं है कि गया नहीं है। अगर आप यूरोप में देखें, बहुत केसेस होने लगे। बट वी शुड फर्स्ट लुक एट स्वाति की देश की कंडीशन क्या। अगर देखें 1 साल पहले इसी समय, yeah, we had virtually vaccination drive had not even commenced, or it was at a virtually at a very negligible pace at this stage. अब देखें, we have given 1.3 billion doses, या 130 करोड़ डोजेस हमने दिए, और जितने एलिजिबल पॉपुलेशन है उससे करीबन 50% से ज्यादा लोगों को हमने दोनों डोजेस दिए। सो वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन। दूसरा देखें, अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, या आईसीयू बेड्स देखें, वेंटिलेटर्स देखें, और अभी ऑक्सीजन का भी देखें, we are in a much better position as compared to the beginning of the pandemic, or as far as oxygen is concerned, even compared to the second wave. तो देश की तैयारी बहुत ज्यादा हो गई है compared to what it was earlier. But लोगों को भी I think there is a responsibility कि हमें we should not throw caution to the winds. हमें ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, ज्यादा बड़े गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ ड्यूटी विच एवरी इंडियन हैज टू डू, एंड इफ वी हैव बीन एबल टू डू इट वेल, आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री, हम लोग ये जो पूरी क्राइसिस है, पेंडेमिक है, हम इसको नेविगेट कर पाएंगे बड़ी अच्छे तरीके से। बट सर क्या चीजें हैं जो आप देखना चाहेंगे इस बार बजट में व्हिच कैन हेल्प द इंडस्ट्री फॉर द डिमांड्स दैट द गवर्नमेंट लुक्स आउट फॉर? आपसे फीडबैक होती है जी। That's right. You know, the first thing, Swati, हम लोग चाहेंगे as industry, we want stability of price, of policies, stability of tax rate, consistency of policy. And I think अगर सरकार ने पिछले बजट में, which was prepared under very challenging circumstances, tax rates नहीं बढ़ाए थे, so I don't see any reason वो लोग इस बार क्यों बढ़ाएं। दूसरा, importantly, is you know, गवर्नमेंट ने रूरल इंडिया में बहुत काम किया। They have given a lot of support.
डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी, जो फ्री में अनाज देते हैं, जो मनरेगा का आउटले है, आई थिंक दिस वी द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद दैट. द थर्ड इम्पोर्टेंट बिट इज, अगर आप देखें अभी जो जीडीपी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज येट टू really kickstart in a big way is private consumption. Private consumption needs to go up. So government should keep a very close watch on demand and see what interventions would be required to propel the demand. हम demand कैसे बढ़ा सकते हैं, private consumption कैसे बढ़ा सकते हैं. And last but not the least is MSMEs. You know, MSMEs जो हैं, ये कई छोटे enterprise होते हैं, काफी fragile होते हैं. We have to ensure कि the government ensures that they have access to money, they have access to technology. तो ये हमारे country का backbone बनना चाहिए और MSME में भी काफी ध्यान देना चाहिए. This is what I think should be the focus on the budget. The other important thing जो सरकार ने करना चाहिए, जो हमारा fiscal deficit है, इसको एकदम कम नहीं करना चाहिए. Because it should be a glide path, because हम चाहते हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करती रहे और जो पब्लिक स्पेंडिंग है दैट शुड कंटिन्यू बिकॉज वी आर स्टिल नॉट ओवर फ्रॉम द पेंडेमिक. एब्सोल्युटली. ऑलराइट सर, ये चीजें हैं कुछ जो आपको लगता है सरकार को देखनी चाहिए, एड्रेस करनी चाहिए. एक क्विक और आखिरी सवाल सर, कमोडिटी इन्फ्लेशन की हमने बात की, ऑफ कोर्स दैट वाज अ चैलेंज. गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ स्टेप जरूर लिए हैं. फॉर एग्जांपल दे हैव कट द बेस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन आरबीडी पाम ऑयल एंड to 12.5% from 17.5%. आपको लगता है स्टेप्स हेल्प कर रहे हैं और आगे क्या प्राइस हाइक्स would come in? Do you think they are inevitable, sir? You know, first is very difficult to predict whether all the price hike has happened because the commodity prices keep changing rapidly. Yeah, sequentially we have been seeing prices go up. So I don't know whether it has been capped or it will still go up even more. So that's one bit difficult to say at this stage. But yeah, it's a fine balancing act which Sarkar has to do between ensuring that the growth continues and inflation, it does not go out of control. So whether you look at it from the interest rate policy, abhi tak to badi accommodative rahi hai, but at what stage, you know, the interest rates will go up and by how much, so that we don't stifle the growth. हम growth को भी नहीं करें stifle, और ये भी इंश्योर करते रहें कि इन्फ्लेशन डज नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल.